सभी की लाइफ में हमने भूतों के बारे में बस सुना ही है, लेकिन अगर कभी भी गलती से भूत से हमारा रियल लाइफ एनकाउंटर हो जाए तो फिर हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक बार बीटीएस के मांग ने जंगकुक ने बताया था कि उनके साथ एक नहीं बल्कि दो दो बार बहुत ही स्कैरी मूवमेंट हो चुके हैं, और लकीली उस समय जंगकुक अकेले नहीं थे, उनके साथ बाकी बीटीएस मेंबर्स भी थे, लेकिन दोनों ही मूवमेंट काफी ज्यादा खतरनाक और डरावने थे। तो दोस्तों, जंगकुक ने बताया कि जब बीटीएस ने शुरू में डेब्यू किया था तब उनकी बिल्डिंग काफी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी फोटी खंडर जैसी बिल्डिंग थी जहाँ पर ज्यादा लाइट भी नहीं थी, और उस टाइम पर मेहनत करते टाइम बीटीएस को काफी लेट अपनी बिल्डिंग में रुकना पड़ता था। जंगकुक ने बताया कि एक दिन बीटीएस के सभी मेंबर्स ने अपनी रिकॉर्डिंग करके ये सोचा कि वो घर जल्दी चले जाएंगे, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्हें अच्छे से ध्यान है कि उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना भी था। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जब वो घर जाने लगे तो उन्हें अपने स्टूडियो से कुछ वियर्ड नॉइसेस आई, जहाँ पर उन्होंने जब जाकर देखा तो उन्होंने ये पाया कि उनकी करी हुई रिकॉर्डिंग अचानक से ही गायब हो गई थी, और बीटीएस के मेंबर्स ने उसे काफी बार ढूंढा, लेकिन उन्हें पूरे सिस्टम में वो रिकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं मिली, जबकि उन्हें अच्छे से ध्यान था कि उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया था और फिर उसे सुना भी था। जंगकुक ने बताया कि उस समय उनके एटमॉस्फेयर की वाइब्स काफी चेंज हो गई थी और उन्हें बहुत ही हैवी फील हो रहा था, जिसके बाद बीटीएस के मेंबर्स को काफी डर लग गया था, और ये बात आज तक एक मिस्ट्री है कि कैसे वो रिकॉर्डिंग उस दिन गायब हो गई थी और उसके बाद उन्हें वो कभी भी नहीं मिली। हालांकि बीटीएस के मेंबर्स ने उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग करी और उसके बाद ही वो घर जा पाए थे। यही नहीं बल्कि जंगकुक ने बताया कि उसी के नेक्स्ट डे जंगकुक के साथ एक बहुत अजीब सी चीज हुई थी, और वो ये थी कि जब बीटीएस के सभी मेंबर्स वापस से उसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपना अपना पार्ट रिकॉर्ड किया, लेकिन जंगकुक ने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। लेकिन जब बीटीएस के मेंबर्स ने गाने को दोबारा सुना तो पता नहीं कहां से उनकी आवाज के पीछे जंगकुक की आवाज भी आने लगी, जबकि जंगकुक ने उस समय एक शब्द भी नहीं बोला था, और सभी बीटीएस मेंबर्स जंगकुक की गाते हुए आवाज सुनकर बहुत ही शॉक हो गए थे। तो इस तरीके से जंगकुक ने बताया कि ये मोमेंट भी बहुत स्कैरी था, क्योंकि जंगकुक को बहुत ही अच्छे से ध्यान था कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना ही उन्होंने कुछ गाया, लेकिन पता नहीं कैसे जंगकुक की गाते हुए आवाज बैकग्राउंड में आने लगी। फिर जंगकुक ने बताया कि वो आवाज सुनने में भी काफी अजीब सी थी और बीटीएस के मेंबर्स काफी डर गए थे कि आखिर लगातार उनके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन ये बात आज तक एक राज ही है कि आखिर इन दोनों दिन में ऐसा क्या अजीब सा हुआ था। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर था जिसकी वजह से इस तरीके की आवाजें सिस्टम में रिकॉर्ड हो गई और बीटीएस को कुछ अलग लगा, या फिर जो बीटीएस के दिल में वो अजीब सी फीलिंग हुई थी वही सच थी? इस बात का जवाब बीटीएस को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, काफी सारे आर्मीज को ये स्टोरी बहुत ज्यादा स्कैरी लगी कि एक भूत ने जंगकुक की आवाज निकाली, या फिर बीटीएस की रिकॉर्डिंग भूत को इतनी अच्छी लगी कि वो अपने लिए ले गया और बीटीएस को मिली ही नहीं। हालांकि सुनने में भले ही ये फनी लगे, लेकिन अगर रियल लाइफ में हो तो काफी ज्यादा डरावना हो सकता है, और बीटीएस के साथ तो ये हुआ ही है। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप कभी असली भूत से मिले हो? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।